हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं। पिछली इस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका था कि अगर मैथमेटिक्स होती क्या है। मैथमेटिक्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो मैथमेटिक्स में ये भी बताया था और संख्याओं के कुछ प्रकार बता चुके थे। संख्याएं आप लोगों को हमने बताई थी कि दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या है और एक अवास्तविक संख्या है, जिसे हम काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं होती क्या है, फिर आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या। क्योंकि मैंने पीछे से आप लोगों को इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहा था कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को जो पढ़ा चुका था उससे मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा था। जो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि वास्तविक संख्याएं आकर होती क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा दिख रही है। जैसे वास्तविक संख्या में परमेय संख्या आ जाएंगी और अपरमेय संख्या आ जाएंगी और कुछ और भी आ जाएंगी। मतलब इनके समूह को मतलब ग्रुप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, परमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा है कि अंडर कोमा 2/3 कोमा √5 डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक और कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। अब वास्तविक संख्याओं के कुछ भेद होते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है उसके कुछ भेद हैं। तो आप लोगों को डिवाइडेशन किया गया है, इसमें 8 भागों में। मतलब वास्तविक संख्याएं आकर कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्या 8 प्रकार की बताई हैं। पहले नंबर की जो है परमेय संख्या है, सेकंड नंबर पर जो अपरमेय संख्या है, थर्ड नंबर पर सम संख्या, फोर्थ नंबर पर विषम संख्या और 5 नंबर पर आप लोगों को दिख रहा है भाज्य संख्या और 6 नंबर पर अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बाद 7th नंबर पर पूर्ण संख्या और 8th नंबर जो लास्ट नंबर है उसका नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। ये आपको 8 प्रकार के भेद हो गए इसके। मतलब जो वास्तविक संख्या है वो 8 प्रकार के भेद हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इनकी अलग अलग प्रकार से आपको पढ़ना है डेफिनेशन, मतलब इनकी अलग अलग प्रकार से आपको पढ़ना है परिभाषा। परिभाषा सबसे पहले नंबर की फर्स्ट नंबर की है जो है परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या की जो स्क्रीन पे आप लोगों को डेफिनेशन दिख रही है कि परमेय संख्या आकर होती क्या है। जिस संख्या को p/q के रूप में के रूप में लिखा जा सके उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम मतलब p/q के रूप में लिखते हैं। जिस प्रकार से एग्जांपल के तौर पर लिखा है 3, 2/3, 4/5। जैसे हमने लिख दी 3 के बटे में कुछ नहीं, आप नियम से 1 लिख सकते हैं। एक मतलब ऊपर की संख्या हो गई p बटे नीचे की संख्या q मतलब p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम एक कौन सी संख्या कहते हैं? परमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 बटे जैसे हमने 5/4 लिख दिया और भी बहुत सारी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है इसका मतलब भेद। सेकंड नंबर का जो भेद है वो है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है? इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर। क्या है डेफिनेशन? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जो उदाहरण है उसमें हम बात करें तो अपरमेय संख्या में ये लिखा है √2, √3, √ के अंदर 5, पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है क्योंकि पाई का जो मान है वो फिक्स नहीं है। अगर हम पाई की वास्तविक मान की बात 22/7 की बात करें तो ये p/q के रूप में हमें साफ साफ दिख रहा है। इसलिए लेकिन इसको छोड़ करके अगर पाई की बात करें तो पाई का मान जैसे हम 3.14 पर जो पाई का मान है फिक्स नहीं है, इसके आगे भी हो सकता है। जैसे मैं त्रिकोणमिति में बात करें तो 180 अंश पाई का मान होता है लेकिन इसका मान फिक्स नहीं है, इसलिए अपरमेय संख्या के बारे में आ जाएगा। मतलब कि अपरमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई प्रकार से कि परमेय संख्या जो पाई एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये बन जाता है यहाँ से। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। और वास्तविक संख्या का हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था कि वास्तविक संख्या के 8 भेद होते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई लिखना चाहता है तो कॉपी और पेन उठा करके ये सारी चीजें नोट कर सकता है या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है।
इसके माध्यम से आप लोगों को इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है, मतलब तीसरे प्रकार का जो भेद है, वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को सही ढंग से पूरा देखना और अत्यधिक अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अत्यधिक शेयर करोगे और अत्यधिक लोगों तक भेजोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आप लोगों को मेहनत करके आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों का फ्यूचर अच्छी स्थिति की ओर जाएगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। जो सेकंड नंबर का टॉपिक, इसके बाद में थर्ड नंबर, अगली वीडियो में आप लोगों को थर्ड नंबर का टॉपिक बताया जाएगा। थर्ड नंबर का टॉपिक जैसे सम संख्या है, इसके आगे विषम संख्या है, मतलब हर एक प्रकार की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं और इससे आगे की वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहें।